तो हेलो गाइस, आज के एनिमेशन वीडियो में आपको बहुत ही शानदार कहानी मिलने वाली है, जिसमें 27 साल की लड़की और 15 साल के लड़के की कहानी है। जिसमें आपको शायद शुरू में कुछ समझ ना आए, लेकिन आप एंड तक देखना, आपको समझ जरूर आएगा। तो कहानी में देखते हैं कि जून का महीना होती है और तेज बारिश हो रही होती है। ऐसा बारिश में सुंदरपुर पे एक लड़का जा रहा होता है। इसमें दिखाता है कि एक लड़का जिसका नाम तकाऊ है, वो एक गार्डन में जा रहा होता है। एक शेल्टर के नीचे बेंच पे बैठने जाना होता है, लेकिन देखता है कि वहाँ तो एक पहले से ही लड़की बैठी हुई है। वो बियर पी रही होती है और उस लड़की का नाम यकीनो होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यकीनो उसको थोड़ा दूर रखकर बैठ जाती है ताकि उसको तकाऊ को जगह मिल जाए। ड्राइंग बुक और पेंसिल निकलता है और जूतों का ड्राइंग बनाना चालू कर देता है। तकाऊ उस लड़की को नीचे से ऊपर तक देखता है और कहता है, ये बेवड़ी सुबह सुबह ही शुरू हो गई। उसको ऐसा लगता है कि इस लड़की को पहले भी इसने कहीं देखा है। साथ ही उसका इरेजर नीचे गिर जाता है। यकीनो उसे उठा के तकाऊ को दे देती है। यकीनो को थैंक यू बोलता है और चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर तकाऊ बोलता है, क्या हम पहले भी मिले हैं? जवाब में यकीनो मना कर देते, माफी मांगता है और दोनों फिर से शांत हो जाते हैं। यकीनो की नजर तकाऊ के हाफ स्वेटर पे बने मोनोग्राम पर पड़ती है, जो कि एक स्कूल का होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं तो बारिश थम जाती है और लड़की उठती है और कहती है, एक टाका कहती है, जिसके थ्रू ये कहना चाहती है, क्या बादल की कड़कड़ाहट और क्या बारिश आई तो मेरे साथ रुकेगा। यहाँ देखते हैं कि वो लड़की फिर जाने लग जाती है और सीन पलटता है और इसमें देखते हैं कि तकाऊ काम कर रहा होता है और उसके भाई आता है। भाई का नाम सोटोमो किचुकी होता है। फिर घर आता है और पूछता है, माँ कहाँ है? तकाऊ कहता है कि वो भाग गई है और उन्होंने एक खत छोड़ा है, इसमें लिखा होता है कि उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश ना करे। ये बात सुन के शोतू कहता है कि उनको अपने बॉयफ्रेंड के पास रहने दो, वो कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएंगे। इस समय शातो तकाऊ को बताता है कि उसने एक घर देख रखा है, अगले महीने वहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो गया। बात सुन के तकाऊ शातो को कहता है, शायद माँ इसलिए यहाँ से भागी है क्योंकि शातो ने जाने की बात कर दी थी, इसलिए शायद माँ घर से भागी है। इसके जवाब में शातो कहता है कि मैं चाहता था कि माँ मुझे खुशी खुशी जाने दे, लेकिन इसके जवाब में वो मुझसे लड़ बैठे। के बाद ताको अपने रूम में जाता है और हैंड में शूज बनाने लगता है। उसके बाद पीछे उसके ताको आ जाता है। शातो शिफ्ट होने के लिए उससे मदद मांगता है, जिसपे लिकिनो के दी हुई पॉइंट अपने भाई को दिखाता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं जानता। तो ये कहता है कि अभी मोम आएंगी तो उनसे पूछ लेगा। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम तकाऊ को स्कूल के अंदर देखते हैं। तकाऊ ये सोचता है कि जिस दिन मौसम साफ होता है वो ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आता है, क्या उसे यहाँ होना चाहिए। अगले सुबह का सीन देखते हैं, जब बारिश हो रही होती है और ना जाने क्यों तकाऊ खुश हो रहा होता है और स्कूल ना जाके वो फिर से ग्राउंड की तरफ जाता है, जहाँ पे लिजिनो वहाँ पे बैठी होती है और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बैठ जाते हैं। फिर देखते हैं कि तकाऊ तिरछी नजरों से लिजिनो की तरफ देख रहा होता है और उसके पैरों के ड्राइंग बना रहा होता है। लिजिनो अचानक से उससे तकाऊ से पूछती है, क्या उसके स्कूल नहीं है? इसके जवाब में तकाऊ उनसे पूछता है, क्या उनका ऑफिस नहीं है आज? जवाब में तकीनो बताती है कि आज उनको जाने का ऑफिस मन नहीं था। ये सुनकर तकाऊ मुस्कुराता है और कहता है, इसलिए सुबह सुबह बियर पी रही है। हंसती है। फिर तकाऊ समझाता है कि खाली बियर पीने उनके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इनके साथ कुछ खाना भी चाहिए। लेकिन कहती है कि हाई स्कूल स्टूडेंट के हिसाब से उसको कुछ ज्यादा ही पता नहीं है। तकाऊ कहता है कि इसके माँ भी बियर पीती है, इसलिए उसको पता है। लेकिन कहती है कि उसके पास खाने के लिए भी है और अपने बैग से बहुत सारा चॉकलेट निकालती है और तकाऊ को भी खाने को ऑफर करती है। इसलिए तकाऊ मुंह बनाकर मना कर देता है। उससे पूछती है कि तुम सोच रहे होंगे कि ये औरत कितना अजीब है, लेकिन तकाऊ मना कर देता है। इस पे लेकिन कहती है कि कोई बात नहीं, हर इंसान हम इंसान है और हर इंसान अजीब तो होता ही है। बाद बारिश रुक जाती है और तकाऊ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसे पूछती है, क्या वो स्कूल जा रहा है? जिस पर तकाऊ कहता है कि जिस दिन बारिश होती है उसी दिन वो छुट्टी करता है और जिस दिन बारिश नहीं होती है उसको स्कूल जाना पड़ता है, और आज बारिश रुक गई तो उसको स्कूल जाना। हंसते हुए लेकिन फिर कहती है कि हम फिर मिलेंगे क्योंकि कभी ना कभी बारिश तो हो गई। हम देखते हैं कि जिस दिन बारिश हुआ करती है तकाऊ और लिकिनो उस गार्डन में मिला करते थे और जिस दिन बारिश नहीं होती थी वो स्कूल जाया करता था। रात में 5 टाइम जॉब भी किया करता था। ये तकाऊ लिकिनो को कहता है कि उसका एक सपना है कि वो शो मेकर बनना चाहता है। थी वो बताता है कि इस काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो इसी में अपना करियर बनाना चाहता है। कहते हैं कि ये रोज अपने घर के काम और 5 टाइम जॉब की वजह से रोज स्कूल में लेट आया करता है। अचानक मौसम भी साफ हो जाया करता था, जिसकी वजह से उसको गार्डन से स्कूल जाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो स्कूल देर से पहुंचा करता था, जिसकी वजह से उसको टीचर से डांट भी पड़ती थी।
और वो बाज ना आता था। ऐसा करते करते एक दिन उसको महसूस होता है कि रोज सुबह उठते ही वो दुआ करने लगता है कि आज सुबह बारिश हो। जिस दिन बारिश नहीं होती थी उसे स्कूल जाकर ऐसा लगता था कि वो बचकानी जगह पे, जहाँ पे बेसब्री के अलावा कुछ नहीं। यकीन के बारे में सोचता है कि वो बड़े लोगों की दुनिया में रहता है और वो उससे बहुत दूर है। के लिए यकीनो किसी दुनिया के रस्सियों से कम नहीं होती है। एक दिन शूज बनाते बनाते तकाओ मन में कुछ सोच रहा होता है। मन में कहता है कि ये तो बात पक्का है कि यकीनो उसको बच्चा समझ रही है। ये सोच रहा होता है कि एक शो मेकिंग है जो तकाओ को इस दुनिया से उसकी दुनिया में ले जा सकती। सेट होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर बारिश हो रही होती है और तकाओ लेकिन उसी पार्क में मिलता है। सूर्यजन कर रहा होता है तभी लेकिन उसके पीछे जाके उसका ड्राइंग को देखती है। बनाए गए शूज ड्राइंग के बारे में पूछने लगता है। झट से ड्राइंग बुक बंद कर देता है। इसमें कुछ भी देखने लायक नहीं, जाओ और वहाँ बैठ जाओ। तकाओ अपना लंच निकालता है और यकीने से भी खाने को पूछता है, पर यकीने कहती है कि आज वो अपना लंच अपने साथ लाई है। उससे पूछता है क्या ये लंच उसने खुद बनाया है। ये सुनकर यकीने कहती है कि कभी कभी खाना वो भी बना लिया करती है। इस पर तकाओ लेकिन ऐसा अपने लंच शेयर करने के लिए कहता है कि मना कर ही रही होती है तब तक कि तकाओ उसके लंच से एक बैट खा लेता है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना होता, इसलिए उसको मना कर रही होती है क्योंकि वो लेकिन खाना अच्छी नहीं बना पाता। जिस पर तकाओ कहता है कि मुझे तुम्हारा ये साइड जान के अच्छा लगता है कि इतना भी बुरा नहीं है, इसका अपने आप में एक अलग टेस्ट। के बाद वो और मांगते हैं और खाना खा के तकाओ को नींद आ जाती है। लेकिन तकाओ के ड्राइंग बुक देख लेती है। तभी आवाज में कहती है, हे बताओ ज्यादा देर हो गया है क्या। तकाओ शायद ये नहीं सुना होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और देखते हैं कि लेकिन के अंदर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अपने बात कर रही होती है। लगता है कि शायद उसके टेस्ट में इम्प्रूवमेंट आने लगे। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है ओह तो मतलब तुम्हारा टेस्ट डिसऑर्डर अब ठीक होने लग रहा है। लगता है कि यकीनो को टेस्ट डिसऑर्डर की बीमारी थी जिसकी वजह से उसको टेस्ट मालूम नहीं पड़ा, तो खाना भी टेस्ट नहीं बना पाते थे क्योंकि खाते वक्त क्या पता चलेगा उसको टेस्ट के बारे में। पेन से पता चलता है कि यकीनो ने अपनी जॉब कब की छोड़ दी है, पर उन्होंने अभी भी रेजिग्नेशन की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की होती। आखिरी बार एक काम पे आके उन रेजिग्नेशन लेटर पे साइन करना पड़ेगा, जिसपे उसके दोस्त कहता है कि मैंने सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कर रखी। शायद लिकिनो और उसके एक्स बॉयफ्रेंड दोनों एक ही जगह पे काम किया करते थे। लिकिनो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को थैंक यू बोलती है क्योंकि वो साथ में नहीं है और फिर भी वो उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। वो कहता है कि आज तो वो बहुत प्यार से बात कर रहा है, जब युकिनो तकलीफ में थी तब तो युकिनो का उसने यकीन नहीं किया। आसपास की अफवाह को ही सुना। दोस्तों युकिनो और उसके एक्स बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप किसी पहले आसपास के अफवाह से ही हुआ। वीडियो में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं हम तकाओ और यकीनो एक पार्क में मिल रहे होते हैं और उसको लेकिनो उसको एक शो मेकिंग की बुक देती है जिस पर तकाओ कहता है ये तो बहुत महंगी है और उसको थैंक यू कहता है। जिस पर तकाओ कहता है कि ये एक शू पेयर बनाने की कोशिश कर रहा है जिस पर ये बुक बहुत कम है। जिस पर लेकिनो कहती है क्या वो अपने लिए शूज बना रहा है। तकाओ कहता है कि उसने अभी डिसाइड नहीं किया कि वो किसके लिए शू बना रहा है। वो कहता है कि वो एक लड़की के जूते बना रहा है पर वो इसकी शेप और साइज को ठीक से नहीं बना पा रहा। सुनकर यकीनो खुश हो जाती है और अपने पैर से जूते निकालती है और पैर को आगे बढ़ाती है ताकि तकाओ उसको पैर का नाप ले सके। और थोड़ा घबराते हुए उनके पैर टच करता है और नाप लेना शुरू कर देता है। खुश भी होते हैं और थोड़ा शर्माते भी है। इस दौरान यकीनो तकाओ से बोलती है कि उसको पता भी नहीं चला और कब वो चलना भूल गई। कर तकाओ कहता है कि आप अपने जॉब के बारे में बात कर रही है। लेकिन कहती है हाँ जॉब के साथ साथ बहुत से चीजों के बारे में। बात सुन के तकाओ अपने मन में सोचता है कि हमें कितने समय हो चुका है और हमें एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों तकाओ को उसके एज के बारे में और कुछ भी पता नहीं होता। तभी से हर दिन मौसम साफ रहने लगता है और दोनों का मिलना बंद हो जाता है। इस पे लेकिन सोचती है कि मैं खुश हूँ कि तकाओ अब स्कूल जा रहा है। दिल चाहता है कि बारिश कभी रुके ही ना और लेकिन हमेशा गार्डन जाया करती है और वहीं पे बैठा करती है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि इसके लेंथ बहुत बड़ा हो चुका है और अपलोड करने में और एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। ठीक है तो क्या वीडियो को करो पॉज और सब्सक्राइब के आइकन को दबाओ और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।